तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास में एक वर्णमाला लिखी हुई है और ये वर्णमाला जो है, वो शॉर्ट हैंड की वर्णमाला है। जैसे शॉर्ट हैंड को हिंदी में अगर हम सीधे-सीधे देखें, तो इसको आशु लिपि बोला जाता है। आशु लिपि। इसके लिए हम सीखने के लिए सबसे पहले वर्णमाला का ही सीखेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें वर्णमाला की ही आवश्यकता होती है। अगर वर्णमाला को हम नहीं सीख पाए, तो उस भाषा को हम बिल्कुल भी सीख नहीं पाएँगे। ये जो लिखने की प्रक्रिया है, हम इसमें आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएँगे, अगर हमें बिल्कुल भी ये याद नहीं है तो। क्योंकि इसे हम हिंदी से कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट हैंड में, तो इसलिए सबसे पहले हमें हिंदी की वर्णमाला याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में अगर हम बैठ रहे हैं और उसमें अगर हिंदी के क्वेश्चन आने हैं, तो उसमें भी हिंदी से क्वेश्चन आते ही हैं। वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। उसका आपने अभ्यास किया होगा, पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, तो देखा होगा कि पूरी जो वर्णमाला है, वो वर्गों में ही विभक्त है। जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, अंतस्थ वर्ग है, ऊष्म वर्ग है और संयुक्त व्यंजनों का एक वर्ग है। इन्हें सबको वर्गों में विभक्त कर लिया गया है। मैंने पूरी वर्णमाला यहाँ पर लिख रखी है पहले से। क्या है कि अब हम इसे हिंदी को में ना देख करके हम इसको जो हमें करना है, वो हमें शॉर्ट हैंड के हिसाब से करना है, आशु लिपि के हिसाब से करना है। आप जानते हैं कि आखिर आशु लिपि का प्रयोग कहाँ पर होता है, शॉर्ट हैंड का प्रयोग जो है वो कहाँ पर होता है। तो ये सबको मालूम है कि स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज़ होती हैं, चाहे वो जूनियर स्टेनोग्राफर हो या स्टेनोग्राफर हो या ग्रेजुएशन लेवल से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है। इस समय जो निकली हुई हैं एपीएस निकली हुई हैं, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी की जो वैकेंसी निकली हुई हैं, अपर निजी सचिव जो वैकेंसी है, उसमें शॉर्ट हैंड की आवश्यकता है ही है। अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट का रिटन टेस्ट तो निकल जाता है और शॉर्ट हैंड में वे मात खा जाते हैं। इसमें जो हमें स्पीड की आवश्यकता होती है, 80 से कम 100 शब्द प्रति मिनट, यानी 80 से 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हमें शॉर्ट हैंड को लिखने की प्रैक्टिस और इसको हिंदी अनुवाद की भी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट हैंड की आवश्यकता है, शॉर्ट हैंड को ही पक्का यहाँ पर करते हैं। आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले का वर्ग हमारे पास है। तो का वर्ग दिखाई दे रहा है और का वर्ग में लिखा हुआ है 180 अंश और यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है बाएँ से दाईं ओर, जिसका मतलब है कि जो रेखा अक्षर होंगे बाएँ से दाईं ओर, इनको हम सबको अक्षर भी बोल देते हैं, व्यंजन भी बोल देते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में हम इनको रेखा अक्षर बोलेंगे क्योंकि ये रेखाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं इसलिए। दूसरी चीज़ इसमें हल्का और गहरा भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये 2 रेखा अक्षर हल्के हैं और ये 2 रेखा अक्षर यहाँ पर गहरे हैं। इसके लिए मैंने ऊपर लिख भी रखा है हा। हा का यहाँ पर मतलब ये रेखा अक्षर नहीं है, यहाँ का पूरा ये शॉर्ट में लिख दिया हल्का, हा से हल्का और कट। यहाँ पर जैसे लिखा है कि एक अक्षर के अंदर इसमें बीच में कट भी लगा हुआ है। ऐसे ही गा से गहरा और गा से गहरा और कट, गहरे में कट। इस तरह से पहला रेखा अक्षर हमारे पास है का। हिंदी में क्रम से हमें याद होना चाहिए क, ख, ग, घ, ञ। कुछ लोग इसे ञ बोलते हैं, कुछ उँआ बोलते हैं, कुछ इसको ही उँआ बोलते हैं और इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। फिलहाल यहाँ शॉर्ट हैंड में कोई यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्योंकि इनकी जगह पर ना का ही उच्चारण आता है और ना का ही हम यहाँ पर प्रयोग भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रेखा अक्षर है क, ख, ग, घ, ञ। का के लिए हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है कि एक हल्की लाइन है और एक चीज़ बता दें, हर रेखा अक्षर को लाइन से मिलाकर ही बनाया जाता है, जैसा आप यहाँ पर सब में देख रहे हैं। क्योंकि पहली बार है, लाइन का जो कलर है वो भी ब्लैक और मार्कर है ये भी ब्लैक है इसलिए मैंने इसको लाइन से ऊपर लिखा है, आप लोग लाइन से मिलाकर ही इसको लिखना प्रैक्टिस करना। तो एक लाइन हमने हल्की खींच दी तो यहाँ हमारे पास हो जाता है का। इस का को ही हमने यहाँ पर फिर बनाया और इसके बीच में एक कट लगा दिया तो ये रेखा अक्षर हो जाता है खा। इसके बाद में इस का वाले रेखा अक्षर को ही गहरा करके अगर बना दिया है तभी हो जाएगा ग और यहाँ पर गहरे रेखा अक्षर में कट लगा देंगे तभी हो जाएगा घा। तो हल्का और गहरा जो है वो एक बार में ही बनना चाहिए। कैसे बनेगा वो मैं अगली वीडियो में बना करके आपको दिखाऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बनाए हैं और आपको जो आवश्यकता होगी नोटबुक में बनाने की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको नोटबुक पर ही बना करके दिखाऊँगा कि कैसे हल्का और गहरा बनाया जाएगा। इसके बाद में अब दूसरा वर्ग आ गया, इस अक्षर को मैंने बोल दिया कि इस अक्षर को ना का ही आकार दिया जाता है। अगला रेखा अक्षर हमारे पास में आएगा और वर्ग है हमारे पास चा वर्ग, जिसके सभी रेखा अक्षर 60 अंश के कोण पर बनाए जाएँगे।
ऐसे रेखा अक्षर जो ऊपर से नीचे को बनाए जा रहे हैं, इन्हें अधोगामी रेखा अक्षर बोला जाता है। जो रेखा अक्षर नीचे से ऊपर को बनाए जाएँगे, उन्हें ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर बोलेंगे और जो रेखा अक्षर बाएँ से दाईं ओर को बनाए जाएँगे, उन्हें अग्रगामी रेखा अक्षर बोलेंगे। इसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो दे दी जाएगी रेखा अक्षरों के प्रकार के बारे में। तो अगले वर्ग की ओर चलते हैं, चा वर्ग। चा वर्ग के सभी रेखा अक्षर 60 अंश के कोण पर बनाए जाएँगे, ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाएँगे। दूसरी चीज़, अब पटरी चाँदा स्केल हम लेकर नहीं बैठेंगे, हम आइडिया से ही बनाएँगे कि 60 अंश का कोण हमें दिखाई दे। एक हल्की लाइन हमने खींची है, तो ये हमारे पास में चा बन गया है। या हल्की लाइन में बीच में कट लगा दिया, तो ये हमारा छा पड़ा जाएगा और इसी लाइन को अगर गहरा करके बना दिया, तब ये जा पड़ा जाएगा और गहरी लाइन में एक बीच में कट लगा दिया, तब ये झा पड़ा जाएगा। इन दोनों के लिए देख सकते हैं मैंने सेम बना रखा है, एरो लगा कर के यहाँ लिख रखा है। इसके बाद में हम टा वर्ग की तरफ जाएँगे और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, शॉर्ट हैंड की कई प्रणालियाँ हैं, सभी में जो वर्णमाला है वो अलग-अलग वर्गों में अलग-अलग सेट की गई है। तो आप भी उसके लिए अपनी तरफ से भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर टा वर्ग है और टा का जो हमारा अक्षर ये बना हुआ है रेखा अक्षर, अगर इसके सिरे मिलाए जाएँ, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं मैंने मिलाए हैं, ये 90 अंश के कोण पर मिलना चाहिए। ऊपर से नीचे को बनेंगे, अगर हमने इस तरह से ये बना दिए जो वृत्त होता है उस वृत्त के आधे से भी कम का आकार हमने यहाँ लिया है, तो ये हमारे पास में टा बन जाता है और इसको हल्की लाइन हमने बनाई है गोल और इसको काट दिया, तो ये था बन जाएगा। और जितने भी गोल रेखा अक्षर हैं, उनको दिशा के आधार पर तो ये है ही है अधोगामी, लेकिन आकार अगर हम इनका देखें, तो ये वक्र रेखा अक्षर कहलाते हैं क्योंकि वक्र लाइनों से बने हुए हैं, गोल लाइनों से बने हुए हैं। इसके बाद इस टा वाले रेखा अक्षर को, इस लाइन को गहरा करके बना दें, तब ये डा बन जाएगा और इस लाइन में गहरा करके कट लगा दिया, तब ये ढा बन जाएगा। अड़ा जब आता है, तो अड़ा आप देख सकते हैं, हर वर्ग का 5वाँ जो रेखा अक्षर है, वो अलग आकार में होगा। तो यहाँ पर जो अड़ा है वो 2 तरह से बनता है, एक अधोगामी है, ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया है, इसमें तीर लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला तीर ही इसको इंगित करेगा इसकी दिशा को। और दूसरा एक अड़ा और मैंने बनाया नीचे से ऊपर की ओर, तो ये यहाँ पर एरो मैंने लगा रखा है। एक चीज़ और बता दें, जितने भी रेखा अक्षर नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाएँगे, जितने भी रेखा अक्षर नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाएँगे, वे सभी रेखा अक्षर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में इनका कोण रहेगा। 30 डिग्री से 45 डिग्री का कोण। 30 से नीचे ना जाए और 45 से ऊपर ना जाए। ये आपको अपने आप ही सेट करना है। ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर के बारे में मैंने यहाँ पर ये बात बताई है। आगे फिर आता है हमारे पास ता वर्ग। तो ता वर्ग का जो कोण होगा हमारे पास 90 अंश का कोण होगा। ऊपर से नीचे की ओर इसको बनाया जाएगा। जैसा हमारे पास पहला रेखा अक्षर है, यहाँ पूरा वर्ग जो है ता, था, दा, धा, ना। पहले हमें हिंदी में क्रम से याद होना चाहिए। तो ता एक 90 अंश के कोण पर हमने लाइन बनाई है। हल्की लाइन है, इस हल्की लाइन में एक बीच में कट लगा दिया, तब ये था हो जाएगा और गहरा इसको कर दें, तब ये दा हो जाएगा और गहरे में कट लगा दें, तब ये धा हो जाएगा और नाव का एक आकार बना दें, नाव का आकार, तो ये ना हो जाएगा। नाव में बहुत गहराई नहीं है, इसमें भी आधे में से आधे जो वृत्त होता है, उस वृत्त का आधे में से आधा से भी ज़्यादा कम इसको लिया गया है। यानी जो तवा होता है रोटी बनाने का, वो आकार, कढ़ाई का आकार यहाँ बिल्कुल नहीं देना है। तो और दिशा जो इसकी यहाँ दिखाई देगी वो अलग है, यानी कि और वर्ग जो भी अक्षर हैं इसके उससे अलग है, यानी बाएँ से दाईं ओर अग्रगामी रेखा अक्षर है दिशा के आधार पर। इसके बाद अब हम पा वर्ग की बात करते हैं, तो पा वर्ग के जितने भी रेखा अक्षर हैं वो 120 अंश के कोण पर बनाए जाएँगे, ऊपर से नीचे की ओर। इसका पहला रेखा अक्षर एक हल्की लाइन खींच दें 120 अंश के कोण पर, यानी 90 अंश से बाईं ओर को झुका कर के लाइन बनाएँ, तो वो 120 अंश के कोण पर हमारी आइडिया से हमें लेनी है हल्की लाइन पा और हल्की लाइन में एक कट लगा दें फा, गहरी लाइन बना दें, तब ये बा हो जाएगा और गहरी लाइन में कट लगा दें, तब ये भा हो जाएगा और ना को उल्टा करके बना दें, तब ये हमारे पास में जो है माँ हो जाएगा। दिशा इस माँ की भी बाएँ से दाईं ओर को होगी। इस तरह से ही हमारे पास 5 वर्ग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। और ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार। आप यहाँ देख सकते हैं हल्का, तो हर वर्ग का पहला रेखा अक्षर जो है वो हल्का है। इन 5 वर्गों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास ये 5 वर्ग हैं इनकी। ये सब हमारे पास हल्के रेखा अक्षर हैं और हर वर्ग का दूसरा रेखा अक्षर जो है हल्के रेखा अक्षर में कट लगा है।
हर वर्ग का तीसरा रेखा अक्षर गहरा है और हर वर्ग का चौथा रेखा अक्षर गहरे रेखा अक्षर में एक कट लगा हुआ है। इनके ऊपर मैंने लिख भी रखा है हल्का, हल्के में कट, गहरा, गहरे में कट। हर वर्ग का 5वां रेखा अक्षर अलग ही आकार का है। इसके बाद अंतःस्थ वर्ग यहाँ पर आता है और जिसका पहला रेखा अक्षर हमारे पास या, रा, ला और वा, ये 4 रेखा अक्षर अंतःस्थ वर्ग हैं। आपके यहाँ हिंदी और शॉर्ट हैंड दोनों की तैयारी हो रही है एक बार में। या हमारे पास में ये जैसे यहाँ पे एरो लगा रखा है नीचे से ऊपर, इनका और ये मैंने यहाँ लिख ही दिया 30 डिग्री से 45 डिग्री के अंश पर ये झुके हुए होने चाहिए। अगर सीधी लाइन के द्वारा बनाए गए हैं, तब पहला रेखा अक्षर इसका हमारे पास या, तो उल्टी राइट का निशान है। और इसको बनाते समय जो इसकी ये लाइन है, इसमें गोलाई नहीं होनी चाहिए। जो गोल है ये एक अंकुश है, एक आंकड़े के रूप में लगा हुआ है, ये इसी में जो गोलाई है वो है, बाकी सीधी लाइन है। फिर रा, तो रा और अणा एक जैसे ही बनते हैं, आप देख सकते हैं। बस फ़र्क क्या है, अणा गहरा होता है और रा जो होता है वो हल्का होता है। इसके बाद ला आता है, तो जो रा का ये अधोगामी वाला रूप है, इसी का उल्टा रूप बना दिया गया, ये ला हो जाता है। इस अधोगामी राह की दिशा अलग थी, इन सभी अक्षरों से। ये सब नीचे से ऊपर बने थे, लेकिन ये ऊपर से नीचे, इसलिए यहाँ एरो लगाया है। इस एरो का कोई भी मतलब नहीं है कहीं भी, इन एरो का केवल इतना ही मतलब है कि ये हमें दिशा बता रहे हैं, बस। इसके बाद में वा आता है, तो वा हमारा सीधा राइट का निशान बनता है, लेकिन कोण 30 से 45 डिग्री के अंश पर ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास ऊष्म वर्ग आता है। अब उस वर्ग में सबसे पहले हमारे पास बड़ा सा यहाँ पर है, षटकोण वाला सा है, सा है और हा है। ऊपर से नीचे की ओर ये रेखा अक्षर बनाए गए हैं। तो सा एक जैसा हमारे पास में ये वाला है सा, ये हमने क्या किया है, टा का उल्टा रूप लिया है। टा को यहाँ बनाया गया है, डा को इधर से बनाया गया है। अब क्या है, इसको थोड़ा-सा झुका दिया गया, तब ये सा बन गया। ये सा बन गया और इसी रेखा अक्षर को अगर गहरा करके बना दिया, तब ये षटकोण वाला सा है और ये आपने यहाँ समझ ही लिया, टा का ठीक उल्टा है। और हा जो है हमारे पास 2 प्रकार से बनता है। एक तो ये हा है और ये जो हा है, जो चा था, इस चा में ही एक वृत्त बना दिया है बाईं ओर को, तब ये हमारे पास में बन गया है हा। और वो हा ऊपर से नीचे को बना है ये इस एरो के अनुसार है। तो ये अधोगामी और फिर दूसरा बना है नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी। तो नीचे से ऊपर की ओर जो बनाया गया है, जो हमारे पास में रा रेखा अक्षर है, ये रेखा अक्षर है, इसके नीचे की ओर वृत्त बना करके तब इसको बनाया गया है। इस तरह से ये हा हमारे पास कंप्लीट होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन वाला, ये हमारे पास वर्ग है, क्षत्रिय वाला छा। जो हमारे पास का था, इसमें एक डैश यहाँ लगा दी गई है ऊपर को, तो ये क्षत्रिय वाला छा हो गया। त्रा में जो हमारे पास ता है, इसी में एक डैश ऊपर को लगा दी गई है, तब ये त्रा हो गया। और क्षत्रिय वाले छा को अगर गहरा करके बना दिया, तो वो ज्ञा से ज्ञानी हो गया। सिरा की आवश्यकता अभी नहीं है, शॉर्ट हैंड में हिंदी में अगर पूछा जाता है, तो ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, शॉर्ट हैंड में इन 3 की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये संयुक्त है, सा और रा से मिलकर के बना है, तो ये जो वृत्त यहाँ पर है, ये सा के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे भी ये सा के लिए यूज़ हुआ था। इस तरह से यहाँ पर सा और ये रा और ये सा और ये रा है। इस तरह से ये हमारी पूरी वर्णमाला हिंदी आशुलिपि, हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए कंप्लीट है। अब इसको याद करने का काम आपका है। एक-एक रेखा अक्षर को लिखें और पूरी-पूरी लाइन में ही हम एक ही रेखा अक्षर को लिखते जाएँ, जिससे इसकी प्रैक्टिस होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अगर इसको लेकर बैठ जाएँ लिखने के लिए, तो ये हमारे पास 1 दिन में आप पूरी वर्णमाला को पक्का इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसी क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं जो आपको 1 वर्ष चाहिए। आप इसको 1 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी याद कर लेंगे, उतना ही जल्दी आप इस पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगे। रेखा अक्षर कितने बड़े बनाए जाएँ, कैसे बनाए जाएँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको बोर्ड पर ना बना करके मैं आपको सीधे-सीधे नोटबुक में बनानी दिखाऊँगा, उसी में सिखाऊँगा कि आपको, क्योंकि आपको बोर्ड पर नहीं लिखना है, आपको एग्ज़ाम में आपका जो स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपको लिखना है नोटबुक पर, पेज पर, तो उसी पर आपको सिखाया जाएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए।